राइट। देखो दोस्तों, एक मिनट दो, मैं तुम्हारी वो बुक निकालूं। हिंदी 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 क्लास, यस सर एनसीईआरटी निकाल लो। एनसीईआरटी फैंसीईआरटी कुछ नहीं होता ग्रामर में। ग्रामर में जो इंग्लैंड में भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना हिंदी ग्रामर, वो भी सेम चीज पढ़ेंगे जो तुम पढ़ रहे हो। हाँ हाँ, क्योंकि ग्रामर तो सेम रहती है ना हर जगह। ऐसा तो है नहीं, ग्रामर होती है, ऐसा तो है नहीं ग्रामर कि इंडिया के बच्चे बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के बच्चे बोल रहे हैं आई एम गोइंग होम और इंग्लैंड के बच्चे बोल रहे हैं आई होम गोइंग। ऐसा तो नहीं होता, सब लोग वही सर बोलेंगे ना उल्टा होता है, पर ये उल्टा होता है। कैसे? गोइंग होम सर सर इंडिया में बोलता है आई गोइंग होम, आई होम गोइंग, और हाँ, वो इंग्लैंड तो उनको आता नहीं ना, उनको आता नहीं, जिनको आता नहीं, जिनको आता नहीं वो उनकी बात चल रही है। यार ये ना जेटली बाबू इंडिया का एक लीडर था बहुत बड़ा, तुम्हें पता है? जैसे कि श्रेयांश इंडिया का बहुत बड़ा लीडर था, उसका नाम था, बहुत बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर था, अरुण जेटली। वरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली। अरुण जेटली। ओके चलो, नोट्स दूंगा पहले। सेवंथ में अभिकारी शब्द है क्या? तो मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया कि क्या था वो, प्लीज वो करवा देना। अगर टाइम हुआ उपसर्ग और प्रत्यय तेरे से मुंह से नहीं बोला जा रहा, उससे आता नहीं प्रोनाउंसिएशन। ओके दोस्तों, यस ओके। देखो पहली बात तो ये बात समझ लो, अब देखो बिल्कुल रिलैक्स होकर ध्यान से मेरी बात पे ध्यान देना, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भेजूंगा, बस समझो, समझ लो। ओके देखो, एक चीज होती है, इसको बोलते हैं विकार। विकार का मतलब होता है बीमारी, बीमारी या फिर चेंज। तो विकार का मतलब दोस्तों क्या है? कोई चेंज आ जाए आपके अंदर, कोई कमी आ जाए, चेंज आ जाए, कुछ आपके अंदर चेंजेस आ जाएं। विकार को बेसिकली क्या बोलते हैं? रोग हो जाए आपको, कुछ ना कुछ रोग लगा लो चाहे, वो शब्द होंगे, उनको विकारी बोले। लेकिन अविकारी, अविकारी का मतलब है नो चेंज, नो चेंज। ये शब्द कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे जैसे एक है लड़का, लड़का वर्ड विकारी होगा अविकारी होगा? लड़का कभी चेंज होता है? सर नहीं, नहीं सर, होता है, होता है। अरे हाँ, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़कों को थप्पड़ मारो, लड़के को थप्पड़ मारो, लड़कों को थप्पड़ मारो, लड़का गया है, ठीक है? तो हाँ, तो दोस्तों लड़का जो है विकारी शब्द है, अविकारी नहीं है। लेकिन लड़के आया है, कुछ शब्दों को मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे है एक, पहला मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे, तो ये अविकारी है, ये कभी चेंज नहीं होता। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे खाना खाओ, धीरे धीरे बोलो, तुम सब धीरे धीरे कर जाओ, तुम सब धीरे, हाँ धीरे से बीच में आ जाएगा, धीरे से बोलो, धीरे से खाना खाओ, तुम सब धीरे धीरे जाओ। तो अगर हम टेंस चेंज करेंगे या प्लूरल चेंज करेंगे, सिंगुलर प्लूरल करेंगे, तो ये बंदे में चेंज नहीं आता। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? अविकारी। उसका इसके अलावा क्या है? दूसरा वर्ड दे रहा हूं, अचानक। वो चुपके से मोबाइल खेल रहा था, अचानक उसके पापा ने आए और उन्हें अचानक थप्पड़ मार दिया। मेरे भाई के साथ होता है, ठीक है? ओके, मैं कार चला रहा था, सामने वाले ने अचानक ब्रेक मार दिया। कल मैं दिल्ली गया था, अचानक से मुझे याद आया, अचानक याद आया। तो दोस्तों नहीं चेंज हो रहा अचानक से बारिश शुरू हो गई। अचानक से, या तो अचानक से बोलो या अचानक से बोलो, दोनों से एक वर्ड रहेगा, वो चलता रहेगा।
अचानक आ मेरा गया बाबा, अरे बाबा, अरे भैया चीफ गेस्ट आ गए। चलिए, भाई तालियां मेरा सब तालियां बढ़िया। तालियां तालियां। गिडवाई वीर का जेटली भी जी काजल मैम का क्लैपिंग। महाराज जी आपकी रोल्स रॉयस लाए। महाराज जी आपकी रोल्स रॉयस पंचर हो गई थी क्या आज? आपने आने में टाइम लगा दिया। टेम्पो पंचर हो गया था। हाँ वीर जेटली। सर मेरा भी हेलीकॉप्टर के आया है प्राइवेट जेट से, सीसीएल पे लैंड करा है बिल्कुल। हाँ वीर क्या चल रहा है ये? सर मेरी रोल्स रॉयस पंचर हो गई थी। साला उसको रोल्स रॉयस नहीं बोलते, फिर उसको बोलते हैं ऑल्टो। रोल्स रॉयस में पंचर नहीं होती। ऑल्टो की बैलगाड़ी, एक्सपेंसिव गाड़ी पंचर हो गई। बैलगाड़ी नहीं होती, वो तो पंचर नहीं होती। अच्छा चलो चलो, ओए वीर यार टाइम से आया कर यार, क्लास में मजा खराब हो जाता क्लास का फिर पूरा। ओके सर, ओके सर। तो अभिकारी शब्द की बात बता रहा हूं मैं, जो शब्द कभी चेंज नहीं होता। ओके, एक और वर्ड ले लेते हैं इसका, जैसे रात भर। रात भर वह सोया नहीं। रात भर वह सोया नहीं, रात भर तुम मोबाइल खेलते रहे। ठीक है, रात भर अच्छा देखो, अभी चाहे उसको एक मिनट, एक मिनट मैं समझा दूं पहले। देखो, चाहे उसको आज की बात कर लो, कल की बात कर लो, या फ्यूचर की बात कर लो, ठीक है। आज तक रात भर, कल वो रात भर रोएगा। परसों तुम रात भर सोए नहीं, रात भर नहीं चेंज हो रहा यार। ओके ओके, और देखते हैं थोड़ा, जैसे दिन भर हो गया। और दूसरा है, दूसरा कुछ इधर उधर किधर, ये वाले वर्ड में ये भी कभी चेंज नहीं होते। देखो, इधर उधर इधर 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 उधर कहाँ भटक रहे हो, उधर, ये वर्ड भी चेंज होते। उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, सांप काट लेगा। इधर उधर कहाँ घूम, कल तुम उधर घूम रहे थे। फ्यूचर हुआ ना, तो इसमें सर चेंज कौन सा होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये वाले वर्ड्स में चेंज होता। हाँ। कल तुम उधर घूम रहे थे, तभी पुलिस ने तुम्हें देख लिया। ठीक, तो इस तरह के वर्ड होते। तो इसमें कौन कौन से वर्ड है? इनमें 4 तरह के वर्ड आते। दोस्तों में समझ, देखो एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, एकदम फिसल जाएगा आज से, अगर इस पर ध्यान नहीं। हिस्ट्री वगैरह मैं फिर भी संभाल सकता हूँ, फिर भी तुम्हें स्टोरी बता सकता हूँ। हिंदी एक ऐसी चीज कि हम कम पढ़ते हैं, तो जब पढ़ो तो ध्यान से पढ़ा करो। ओके, देखो इसके अंदर 4 चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें? देखो, सबसे पहला होता है एडवर्ब। तो इसमें कितने टाइप्स के हैं, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते, कौन बताएगा? इंग्लिश में सबको पता है एडवर्ब क्या होती है, जो क्रिया के बारे में विशेषता बताती है। तो इसके कहते हैं क्रिया विशेषण। हेल्पिंग वर्ब, क्रिया विशेषण, हेल्पिंग वर्ब। वाओ, व्हाट अ हिंदी। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या क्या है? यही, वो कैसे चलता है? वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, तेजी से भागता है, ये सब वर्ड आएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? तेजी से, तेज भागता है, धीरे चलता है, ये सब वर्ड आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी अच्छा, क्रिया विशेषण में भी 3-4 तरह की चीजें होती हैं। देखो, एक तो बताता है टाइम, उसको बोलते हैं कालवाचक, काल के बारे में बता रहा है हमें, टाइम के बारे में बताता है। दूसरा बताता है प्लेस, रीतिवाचक। हाँ प्लेस को, हाँ प्लेस को बोलते हैं स्थानवाचक, प्लेस स्थानवाचक। जैसे वह कहाँ जा रहा है, तुम जहां खड़े हो, तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, तो जहां वहीं, ये सब वर्ड रहेंगे। उसके बाद आता है रीतिवाचक, यानी मैनर। एडवर्ब भी तो मैनर होता है ना। हाउ इज ही सिंगिंग? ही इज सिंगिंग स्टूपिडली, मैनर, तो उसको बोलते हैं रीतिवाचक। किस रीति से गा रहा है वो, खराब रीति से गा रहा है। ओके, और तीसरा होता है परिणामवाचक। परिणामवाचक, परिणामवाचक है जैसे कि रीतिवाचक हो गया, परिणामवाचक, हाँ हाँ ये। फोर्थ इज रिजल्ट, परिणामवाचक। उतना लो जितना खा सकते हो, उतना जितना, उतना जितना, ठीक है, उतना लो जितना खा सकते हो, उतना बोलो जितना लोग भरोसा करें। तो दोस्तों, हमने क्रिया विशेषण में क्या क्या देखा? कालवाचक, टाइम बताता है, रात भर सोया नहीं, दिन भर खाया नहीं, ये सब रात भर। एक एग्जांपल दूंगा, बाकी तो तुम बना ही लोगे अपने आप, है ना। कभी कभी, अभी अभी, वह अभी अभी सोया, ये चेंज नहीं होगा, कभी भी, कभी चेंज नहीं होगा।
पास्ट में कर लो, प्रेजेंट में कर लो। दक्ष मेरा पॉइंट समझ में आ गया? दक्ष मेरा पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। अच्छा अच्छा, प्लेस वाचक में क्या है? जैसे मैंने बताया, किधर, उधर, नीचे, इधर, हाँ नीचे, ऊपर, ऊपर, भीतर सर, भीतर। हाँ भीतर, ये सब बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, और परिणामवाचक मैंने बताया, जैसे उतना बोलो, ये लिख लिया नीचे, उतना, ठीक है। कितना पर्याप्त एक वर्ड चाहिए आता है। सर? कितना चाहिए? कितना अधिक, चाहिए? अधिक, कितना? अच्छा, कितना? मैनर तो सबको समझ में आएगा, धीरे धीरे, तेज तेज, तेज, धीरे, सर आ गया। आ गया? ओके, ढूंढता, ठीक है। ओके दोस्तों, ये हो गया। अब एक और बात बताता हूं। देन कम्स संबंधवाचक। संबंधवाचक होता है बेसिकली जो आपका प्रीपोजिशन है। कलर चेंज करो, कलर चेंज करो। सो सेकंड इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबको पता क्या आता है? दो चीजों के बीच में वो आता है, वो उसके ऊपर है, नीचे है, उसके अंदर है, बाहर है, ये सब चीज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंधवाचक। फिर संबंधवाचक होता है, फिर संबोधक। नहीं, संबंधवाचक। संबोधक तो अलग है। संबोधक तो आएगा, ओए क्या कर रहे हो, ओए, ओए तुम फिर खाना खाना भूल गए। सर पर हमारे में संबोधक लिखा हुआ है। संबोधक भी होता है। अरे संबंध बोधक बोला ना, संबंध बोधक। अरे हाँ, संबंध वाचक की जगह संबंध बोधक। संबंध बोधक, बोधक जिससे संबंध का बोध हो, पता चले इस संबंध का। एक्चुअली तुम्हारी हिंदी इतनी माड़ी है, अंग्रेजी भी बहुत माशाल्लाह नहीं है। सर आपकी यार स्क्रीन ब्लर है सर। अंग्रेजी भी इतनी माशाल्लाह नहीं है, हिंदी तो ज्यादा माड़ी है। एकदम ब्लर आ रही है। मेरी स्क्रीन एकदम साफ आ रही है, एकदम फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली लगा के जो चमकता है शाहरुख खान। हिंदी का तो क्या है अब्बू। सर माशाल्लाह, हिंदी की ज्यादा ओके, सो हाँ दोस्तों, तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे मैंने बताया, इसके अंदर आते हैं आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। राइट, सो बेसिकली ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सर थोड़ा पीछे, पीछे, आगे, पीछे, सीचे सर, सीचे, सीचे नहीं आता। सीचे क्या आता है? सर सीचे नहीं, सीचे श्रेयस के हिंदी के एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं। सर नीचे। हाँ नीचे, ठीक है दोस्तों। ओके, ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे। सर बीचे, बीचे भी तो हो सकता है। बीचे क्या होता है? बीच क्या होता है? बीच क्या होता है? सर बीच दिया मतलब कंजक्शन है ना, समुच्चय बोधक। सर दक्ष का बोल मतलब नहीं, डीजे नहीं, डीजे करा जा रहा है डायरेक्ट। सर नहीं, सर डीजे नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ कि सर किसी पे कोई चढ़ जाता है तो उसे बीच देता है सर, वो पकड़ लेता है, उसे कहते हैं सर। तो तू बीचे बोला, बीच बीचे। ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा भाई। मेरी हिंदी मैं मानता हूँ अच्छी है, बट शायद से ग्रामीण भाषा का शब्द होगा शायद से। ओके, नाउ थर्ड गाइस, सर वो बीच दिया है, ऐसा बोलना चाह रहा है। बीच दिया। अच्छा चलो ठीक है। ओए दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान सुनो। नेक्स्ट आएगा आपका समुच्चय बोधक, यानी कंजंक्शन। कल माही कह रही थी कि सर कंजंक्शन करा दो, माही कंजंक्शन ही हो रहे हैं अभी। समुच्चय बोधक पर हिंदी में हो रहा है, ट्रांसलेट पर हिंदी में, पर इसमें भी यहाँ भी समझा दूंगा। कंजंक्शन का होता है समुच्चय, समुच्चय का समुच्चय बोधक। ये क्या होता है ना, जैसे कई बार तुम देखो, अच्छा कंजंक्शन हिंदी का एक अभी कर लेते हैं, वही ध्यान रखना, कल भी काम आएगा। देखो कंजंक्शन क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर, कंजंक्शन को तुम कनेक्टर बोल सकते हो। कनेक्टर ये कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को, कनेक्टर। जैसे कि माही ने खाना खा लिया और सो गई, और कनेक्टर है, दो वर्ड को जोड़ रहा है। माही ने खाना खा लिया, माही सो गई। सर कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि दो वर्ड को जोड़ते हैं, जैसे दो वर्ड, दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम, अधिराज अहलावत और राघव कसाना अच्छे दोस्त हैं, और सर है भी। हाँ। या देखें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका? कंजंक्शन हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। तो सर ये हो गया सर, रामू खाना खाने से पहले सो गया, और सर रामू खाना खाने से पहले पिट गया।
तेरे बाग ओके वेट वेट वेट, देखो तो क्या क्या आएगा, उसकी या जगह दक्षिणा हो। और, किंतु, परंतु, ठीक है, किंतु परंतु, बहुत सारे हैं, यदि, इसलिए, यदि, इसलिए, ये सब वर्ड्स है कनेक्टर का काम करते हैं, क्योंकि, ये सब, ये दोस्तों क्या है, सारे के सारे इंजेक्शन है, समझ। और लास्ट में आता है जो तुम्हारा, वो होता है विस्मय बोधक, जिससे बंदे को, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, सो लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी। देखो फोर्थ, ये हो गया थर्ड, एंड फोर्थ में यहाँ लेके आ रहा हूँ, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। सर आप चार्ट डिसेबल कर दीजिए सर, ये चार्ट को में लिख रहे हैं सर रामू और श्यामू सर ने मिलकर श्रेयस का एग्जांपल मैं- दो। एग्जाम्पल तूने भी लिखा था लेम्बॉर्गिनीज का। सर एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल। ठीक है, अभी ठीक है, हाँ, ओके। ओके, राइट, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन में क्या होता है, सबको पता है एक्सक्लेमेशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं Yes, sir. विस्मय बोधक। विस्मय, आज सरप्राइज हो गया बंदा, विस्मय का मतलब सरप्राइजिंग। होता है सरप्राइज, विस्मय बोधक, सरप्राइज होता है विस्मय का मतलब, विस्मय बोधक। जैसे एक दोस्त दूसरे को बोले, अबे तू पास हो गया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, तो ये हो गया विस्मय बोधक। जैसे, या फिर बोला शाबाश, ये बात, तो शाबाश क्या होगा, विस्मय बोधक, अविकारी शब्द होगा। शाबाश बेटा। शाबाश बेटा, खबरदार अगर मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा, ये हो गया विस्मय बोधक। बाप रे अरे बाप, तुम भी पास हो गए। ओके, तो मैं कौन कौन से वर्ड का अरे, विषय जिक्र हमने तो कर रहा हूँ, सोची देखो। ना। अरे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम पास हो जाओगे। सो कौन अरे से वर्ड है, दक्ष नहीं थी। तुमसे भी उम्मीद हाय, नहीं थी। ओए ओए, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, वाह वाह, शाबाश, खबरदार, इस तरह के वर्ड है। चलो एक एक्सरसाइज दे देता हूँ अभी, जल्दी से करते हैं। ओके सर। तो आपने तो बताना सर है उसे कि, करेंगे कैसे एक्सरसाइज को? अरे मैं पूछूंगा ना, हाँ चलो। ओह, ओके दोस्तों 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 दोस्तों, इस सर वही कर दो, सबके माइक डीएक्टिवेट कर दो, उसमें मजा हाँ, आ हाँ सर उसमें मजा आता है। सर कैमरा भी डिसेबल कर दो। नहीं जाएगा। कैमरा क्यों करें डिसेबल। यस सर, कैमरा ओके, सब लोग रेडी है भाई, रेडी रेडी रेडी। नहीं सर, नहीं सर, श्रेयांश को करवाना है, करांजे करा दो बस, बाकी सब कर दो। एक का नहीं होता। श्रेयस के लिए तो चैट ही ब्लॉक हो हो जानी जाता है पर चाहिए। टेम्परेरी होता है, तुमने वो मुझे खुद धोखा कर दिया, सकते हैं। सर की क्लास में बॉम्ब फोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल देता है। कौन, सर वही हमारा श्रेयस। श्रेयस श्रेयस एक लता। बॉम्ब तो फोड़ा था, बॉम्ब तो फोड़ा था भगत सिंह और सर सॉरी सर, बटुकेश्वर दत्त पुरानी ने। वाली आदत सर, वो कंटिन्यू मेरे करते हैं। मामा ने इसका प्रिंसिपल ये के था, ऑफिस में फोड़ दिया था बम। ऑल्टो तेजी से जा रही थी, बटुकेश्वर दत्त ने फोड़ा था, भगत सिंह अचानक ने फोड़ा से था। सर मेरे कौन सी मामा लता ने हाँ भी है? सर, सर फोड़ा था छोटा वाला बॉम्ब प्रिंसिपल बोलेंगे, के फिर ऑफिस बोलेंगे में। इट्स अ प्रैंक, इट्स अ प्रैंक, कैमरा में देख के हाय। कोई सर बोले फट भगत गई सिंह नहीं मेरा लिखा मामा था, था। सर इसने लगा फैट गई, सर इसने लगा परदादा फट हो गई नहीं सकता है। लिखा, इसने हाँ। फैट गई लिखा, फैट गई। परदादा में नहीं, परदादा। पर दादा। फोड़ा तो मेरे नाम से मामा ने सेवन मिला भी था बेटा। बम प्रिंसिपल के हिंदी ऑफिस में। अविकारी, क्यों भी, प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या बम फोड़ने जाते हैं? अरे चुप हट 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 हट। के हाँ, ओके, राइट राइट, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, और नहीं देगा कोई भी। ऑल राइट, यस, लेट्स स्टार्ट।
Okay, go. Yes. तो पहला सवाल 1000 Quite. रुपए All right, दोस्तों. So, ओहो, थोड़ा सा वैसा हो गया. Okay. ये सही शब्दों से भरो. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 2 जिससे पूछूंगा यार वही जवाब देगा प्लीज. ओके माही, क्वेश्चन नंबर 2 खा. डॉक्टर ने दादाजी को डैश खाने से मना किया है. बहुत इजी है पर हम जवाब नहीं देंगे। क्वाइट सब लोग चुप रहे. यस सर। हाँ ऊपर देख दे रखे ऑप्शंस. हाँ सर डॉक्टर ने दादाजी को ज्यादा खाने से मना किया है। वेल डन. ओके नेक्स्ट नियति चौधरी. सर मुझसे 2 सेकंड का घ पार्ट. बिल्ली ने चूहे को डैश पकड़ लिया. अभी ओके सर दक्ष सिंह, क्वेश्चन ट्रांसफर्स टू यू. दक्ष सिंह, सर झट से पकड़ लिया। सर, झट से पकड़ लिया इज द राइट आंसर. ओके दक्ष राघव. भाई इतने एक्सप्रेशन डाल केबीसी चल रहा है क्या? बहुत तेज हो रहा है। नेक्स्ट ओए क्वाइट. ओके राघव कसाना. 2 का ड. प्रवीण डैश गया है. प्रवीण अभी गया है. ओके वीर जेटली. 2 का का. सुचित्रा डैश मेरे घर आती है. वीर जेटली, वीर है ना क्लास में? सर रुद्रांश। यस सर। वीर सर, है, मेरे को वीर दे दो बताएगा. वीर 2 का या सुचित्रा. यस सर। हाँ आंसर. कभी कभी। यस कभी इज द राइट ऑप्शन. ओके रुद्रांश. ग. विद्यार्थी को डैश पढ़ना चाहिए. आंसर सर बोल रहा हूँ मैं इंडिया। परिश्रम पूर्वक इज द राइट. ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में आना है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है. चैट बॉक्स ऑन कर दिया मैंने. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट का को मैं बोलूंगा ए. पार्ट ए. क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? लाइन खींचूंगा उसके बाद आंसर आना चाहिए. अभी नहीं ये सब गलत है आंसर सबके. 5 4 3 2 1 ओपन. क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ओके तुमने सेकंड ऑप्शन लिखा. करेक्ट है 4. ये रहे 4 ओके. और कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक. ओके लेट अस सी. यस सेकंड क्वेश्चन का आंसर. दक्ष ने पहले 3 लिखा है फिर बाद में 2 लिखा है. गलती से हो गया। गलती से मिस्टेक हो रही तुम्हारी बहुत ज्यादा है. हाँ मैंने तो 3 ही लिखा है. ठीक है. ओके 5 4 3 2 1. अवयव कितने प्रकार के होते हैं भाई बोलो? ओपन कब हुआ? वाह सर ये क्या था? ओपन हुआ 3-4 सेकंड के लिए सब रुको. सर, आपने लाइन कब भेजी? वही तो मुझे भी समझ नहीं आया लाइन को भाई. चैट बॉक्स में. दोस्तों एक बात बताओ. अभी तो मैंने अभी तो तुम्हें बताया कि अवयव 4 प्रकार के होते हैं. 1 2 3 4. ये 8 कौन लिख रहा भाई? 8 वाले कौन है? इतनी गड़बड़ मत मचाओ यार. ओके थोड़ा टाइम कम है, मैं ताली नहीं बजा पा रहा हूँ. मैं सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूँ. अच्छा अब आएगा मजा. ग ऑप्शन सी. सोच लो देख लो टाइम दे रहा हूं. सोच लो देख लो टाइम दे रहा हूं. सर गो का राम के बिना. राम के बिना सीता अधूरी है. ये किस तरह का? सर सर ये थोड़ा किसके बाद क्या लिखा है? सर किस है किसके बाद क्या लिखा है? अरे सर उसके बाद क्या लिखा है? तो उसके बाद मतलब सर आपने लिखा है अधूरी है. उसके बाद क्या लिखा है? किस बोधक का उदाहरण है? किस तरह का मतलब कौन सा वाला है ये? सर वो समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मय बोधक है?
इसमें तो नहीं आ सकता, इसमें तो क्या आता है, शाबाश, ओए सर मेरे लिए रुक जाना। वही रुके, तो रुके। सर, और एक्सक्लेमेटरी मार्क है नहीं। समुच्चय बोधक में क्या बताया था हमने, कहाँ गया समुच्चय बोधक हमारा, ये रहा समुच्चय बोधक, कनेक्ट करता है, ठीक है। और संबंध बोधक में बताया था प्रीपोजिशन, आगे पीछे ऊपर नीचे। सर इसमें द्विबोधक तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसका आंसर है सर। और अभी नहीं ओके, 5 4 सर 3 किसका? 2, क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ चौधरी? सर कौन से वाला क्वेश्चन अभी आपने कौन सा? तुम चौधरी वाली बात करो यार, चौधरी वाली बात करो, ये बेवकूफ वाली बात क्यों हो रही है? सर आपने तो लाइन भेज दी थी। नहीं भेजी, अभी नहीं भेजी मैंने लाइन, अभी नहीं भेजी। इसका आंसर भेज दिए। सिद्धार्थ मैंने पढ़ के भी बता दिया, राम के बिना सीता अधूरी है, और क्या चाहिए तेरे को? सर आपने तो लाइन भेज दी ना। अभी कहाँ भेजी लाइन, किसी और सर की होगी भेज लाइन। दी इसलिए। सर आप ओके चलो ठीक है, ओके क्लोज हो गया क्वेश्चन अभी। ओके देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ, मैं समझा रहा हूँ अब मैं इसके लिए। सर समुच्चय बोधक है सर। अच्छा ठीक है, अधिराज रुक जा यार, देखो अब मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। संबंध जो होता है ना, वो दो चीजों के बीच में होता है, जैसे कि किताब मेज के ऊपर रखी है, प्रीपोजिशन आता है। लेकिन कनेक्टर क्या होते हैं, कनेक्टर कौन से वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं? कैसे है देखो, सीता अधूरी है, कैसे अधूरी है? राम के बिना अधूरी है। प्रीपोजिशन नहीं है ये प्रीपोजिशन नहीं है, कनेक्टर है। सीता अधूरी है, कैसे, किसके बिना, कैसे? राम के बिना सीता अधूरी है। तो हमारा आएगा इसमें समुच्चय बोधक और कनेक्टर। देख रहा हूं ताली बजाने के लिए किस किस का नाम ले आए, नहीं किस किस का नाम आएगा। तो ऑप्शन होना चाहिए था हमारा, ऑप्शन आना चाहिए था ए, ओके लेट मी सी। सो बी के नहीं, सी की बात कर रहा हूं मैं, सी यस। नहीं डाउन सिद्धार्थ, अधिराज, अलावत, सब बेकार। एक बंदे ने भी आंसर सही दिया, किसी का भी आंसर सही नहीं आया। सर मैं बताऊं हुआ क्या था, किसी को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सिद्धार्थ अब ने आंसर भेजा, सब चलो आपको मैंने समझा दिया, समुच्चय बोधक है भाई, वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा भी तो सही था। क्या, कैसे सही था तेरा? तू लिखा है, लिखा है सर मैंने लिखा है समुच्चय बोधक। नहीं कहाँ लिखा है? लिखा है समुच्चय। ओके देखो दोस्तों, सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आश्रित, एक होते हैं उपवाक्य। एक तो वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है। तो जो आश्रित उपवाक्य होता है ना दोस्तों, प्रधान, वो आश्रित किसी पे डिपेंड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेयस मनोज बोले, नो सर मेरा कोई एग्जांपल मत लो, थैंक यू सर। सर मेरा कोई एग्जांपल मत लेना, थैंक यू सर। सर ब्लैक आपकी वीडियो पॉज है। सर वीडियो पॉज हो गई सर, आप ऐसे खड़े। यस सर। सर योर वीडियो इज पॉज। सर आपकी वीडियो सर के साइड में लगता है पूरी नेटवर्क अरे भाई सर ने सुन लिया, बस शांति रखो। सर का नेटवर्क खराब है लगता है। हाँ जैसे तो हमें पता ही नहीं। हाँ तो तो बताइए। श्रेयांश का बॉम्ब फट गया है ना, चुप रह ले भाई प्लीज, चुप रह ले। फट गया इसका। चुप रह ले भाई प्लीज, चुप रह तू। लाइक बीट कर ले। वीर जेटली तेरे जैसा बंदा मेरी क्लास में पढ़ता है, उसका नाम विनम्र है, मैं तेरे नाम से बुलाता हूँ। हमें स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। माइक म्यूट कर ले यार, क्या दक्षु परेशान कर रहा है। हाँ मेरे को बहुत लोग फॉलो करते हैं इसलिए। तो यूट्यूबर है। सर का टीएलडी रिकॉर्डर ही रह गया। पता है यार, हम अंधे नहीं, हमें दिखता है। रिकॉर्ड हो रही है, क्लास रिकॉर्ड होकर यूट्यूब में जाएगी, हमारी जितने भी नो
आ गया इंटरनेट आ गया। ओके 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 चलो ओके गाइस। सर मेरा नेट चला गया था, पता नहीं कैसे। मेरे एक सेकंड भी चला गया। साइड में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो जब तक बारिश नहीं रुकेगी मैं खेलने नहीं जाऊंगा। अगर श्रेयस कहे मैं खेलने नहीं जाऊंगा तो अपने आप में ये प्रधान वाक्य, प्रधान मतलब बड़ा, मेरा भी नेट चले गया था। लेकिन क्या जब हुआ तक बारिश नहीं रुकेगी, ये आश्रित है, डिपेंडेंट है। तुम बोलोगे ना जब तक बारिश नहीं रुकेगी, तो अगला बंदा बोलेगा क्या बोल रहा है, आगे भी तो बोल। गया सर का नेटवर्क वापस। कब फिर गया? श्रेयांश का भी गया लगता है। अरे ये सर ऐसे कर रहे हैं। दक्ष, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पता है हमारी क्लास में तेज जैसा एक लड़का है, वो तो ही होगा, आज तक कभी तो ही होगा। 15 से ज्यादा नंबर नहीं है, पता है? कुछ पता ही नहीं। का नेटवर्क नहीं गया, माही का नेटवर्क नहीं गया, नियति का नेटवर्क नहीं गया। नहीं भाई हम अंधे नहीं है भाई, हमें दिखाई देता है। थैंक यू भाई वेलकम। मैं सोचा तेरे को दिखाई नहीं देगा। सब एक साथ लीव हुए। हम क्या तेरे को ब्लाइंड दिखते हैं क्या? भाई अगर सर का टीएलडी भी बढ़ कर लो ना। शांति शांति है। ये क्या दिखा रहा है? परांठा दिखा रहा है, सोबा दिखा रहा है। तेरा बुत दिखा रहा है, कुछ भी दिखा है। तेरा बुत दिखा रहा है, प्रॉब्लम तुझे कोई। कम्बल दिखा रहा है वो क्या अपना। ये? उसमें ही घुस जा। नहीं, ये तो दक्ष का दूसरा बखोटा है। ये इसका बस पता भले नहीं इसका क्या कंबल हमारे हिसाब से ब्राउन वो कलर करता का कंबल इसमें सोता है। नीचे रिबन रख रखी है पेन की। ओ श्रेयांश आ गया, इसका नेटवर्क पॉज हो गया तो सर भी आ गए। सर ये सारे पूरे AWS के साथ हो रहा है, जो मोबाइल नेटवर्क पे है उन्हीं का ही नहीं हो रहा। मैं काम कर सकता हूँ ना, मोबाइल नेटवर्क पे भी ऐड करूँ अभी। अच्छा याद दिला दिया। ओके दोस्तों चलो, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य। सबको समझ में आ गया प्रधान और आश्रित क्या होता है? जो किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बोला सारी की सारी पिज्जा मैं ही खाऊंगा या मैं खाऊंगा, प्रधान उपवाक्य। सारी की सारी पिज्जा। तो जब बंदे को अगले को पूछना पड़े ना कि अबे आगे भी तो बोल, तो उसको बोलते हैं आश्रित। उसको क्या बोलते हैं? आश्रित। तो समुच्चय बोधक क्या करता है? प्रधान को और आश्रित को जोड़ता है। प्रधान को आश्रित को। जैसे मैंने एक थप्पड़ मार दिया ना तो तू बहरा हो जाएगा। तो क्या है? तो क्या है? समुच्चयवाचक है। तू बहरा हो जाएगा प्रधान वाक्य है। कोई बोलेगा तू बहरा हो जाएगा, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई हो जाएंगे। लेकिन अगर बोले मैंने थप्पड़ मार दिया मैंने थप्पड़ मार दिया तो अगले बोलेगा तो क्या होगा फिर? तो जहां बंदा अगले पूछे ना क्या अबे क्या बोल रहा है तू, तो वो आश्रित होता है। ध्यान रखना इस बात को। वीर मेरा पॉइंट समझ में आ गया? मतलब आश्रित प्रधान। तो माही ध्यान रखना, कल भी यही बात बताऊंगा, सेम चीज टुमारो आई विल एक्सप्लेन टू यू इन इंग्लिश ग्रामर। कंजंक्शन के अंदर दो वर्ड्स को एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक ओके। सो मेरा अगला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए क्वेश्चन लिखने से पहले जो लिखो ना वो बोल देना, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। राइट गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन का हम पार्ट कर रहे हैं, डी पार्ट। ओके ध्यान दे देखो शेयर कर रहा हूं मैं। आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्ययों को क्या कहते हैं? 5 सर कौन सा? सर 2 मिनट रुक जाइए सर। ऑप्शन सर कौन सा? सर ये अक्षरित आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्ययों को। सर आई हैव टू से समथिंग। क्या अधिराज? सर आई कांट सी द ऑप्शन। Can you see the sentence? Can you read the sentence? No sir, I can't even read the sentence. Because तेरा नेटवर्क नहीं आ रहा तेरा।
लोड नहीं हो रहा होगा। दोबारा दोबारा सिद्धार्थ दोबारा तो सर दोबारा अभी तक नहीं आ गया, आया। अभी आ गया, सर देख अभी आपकी आ गया। फोटोज ब्लर हैं बहुत। हाँ वो क्योंकि तुम लोगों का नेट वीक हो गया। शायद एक बार अभी आ गया, करके देख क्या लिखा हुआ आ रहा है। एक बार। हाँ अभी हो गया ठीक। सर आपकी फोटोज ब्लर हैं। हाँ वो इतनी क्लियर नहीं है, यस इतनी क्लियर नहीं, इतनी क्लियर नहीं, इतनी क्लियर नहीं, इतनी क्लियर नहीं। ओके दोस्तों, 5 4 3 2 1 गो। समुच्चय बोधक आंसर है, अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने, समुच्चय बोधक। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन का पार्ट ई, या क्वेश्चन क्या है? धन्यवाद, आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाए। ऑप्शन में ही नहीं है। क्या बात कर रहा है यार, अभी तो बोला। ओए कहा जा रहा है? अरे लाइन क्या अभी बात तक कर आई रहा नहीं है, आंसर भेज रहे हो। लाइन नहीं आई अभी तक। सर ये तो समुच्चय लग रहा है। समुच्चय कैसा होगा? पागल वाली बात कर रहे हो यार। सर इसमें गो आदि गो 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 गो। जब उसने बोला ना, एक्सप्रेशन दिया उसने, विस्मय बोधक है, एक्सप्रेशन दिया, धन्यवाद। इसमें आदि बोधक। अभी मैंने शाबाश नहीं बोला था, मैंने तुमने देखा शाबाश। सर अभी शाबाश और धन्यवाद एक ही चीज तो है एक तरह से। सर अभी तक बोल रहे हैं समुच्चय बोधक, बोल रहे हैं इसमें आदि बोधक। क्या कह रही नियति? सर दक्ष एक सेकंड के लिए बोल रहे हैं समुच्चय बोधक है, फिर बोल रहे हैं संबोध। यार तेरे को समझ नहीं आया क्या चाचा? ओए ओए दक्ष सिंह, नियति कैप्शन देखो ऑन कर ऐसा ले, है, बता तुमने तो जाएगा कुछ क्या बोल भी बोल नहीं रहे। सकता कोई। सर आया। माँ पार्वती के पिता हो आप, भगवान शिव जी के ससुर, तुमसे कौन पंगा लेगा? चाहे तुम अपने सर पे सींग लगा लो, चाहे क्राउन पहन लो, तुमसे कौन पंगा सर लेगा? ये हेल्पफुल बहुत है दक्ष। सर। हाँ ओके दक्ष, तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? बता बता अभी कार्य। आ रहा है सर। दक्ष या फिर हंस लो इन दोस्तों लोगों की तरह। अगला वाला है कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो। मैं पूछूं मुझे बताना, इस बार थोड़ा ओरल कर लेते हैं। हाँ पहले सही मिलान करो। पहले जो होगा, पहले विरोधवाचक है, स्थानवाचक है, विनिमयवाचक है, साधनवाचक है, कालवाचक। ये कौन से वाले आ गए? ये तो मैंने कराया भी नहीं तुम लोगों को। चलो आगे वाला देखते हैं। ये कहाँ है? मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं घुसा, मैं पता नहीं अब तुम्हारी टीचर ने कितना कराया। भाई कितना कराया तुम्हारी टीचर सेकंड ने? फोटो एकदम सर क्रिस्टल पूरा क्लियर चैप्टर आई है। करवा दिया हमारा तो। यस सर। नहीं इसके अंदर और भी ज्यादा डिटेल में गए क्या? सर जैसे माइंड मुकेश ब्लोइंग। फटाफट बोले जा रहा है, रीतिवाचक है, वह अचानक गिर पड़ा। समय, ये भी यह है क्रिया विशेषणवाचक, अचानक, क्रिया विशेषण करवा रहे हो? क्योंकि समय है ना, समय। वाओ, अभी तक ये नहीं बता। अभिकारी शब्द के अंदर क्रिया चलो विशेषण। ओके ठीक है। अभी अभिकारी शब्द का मतलब देखो, अभी एक्सरसाइज कर लेना इसकी, जो भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना यार। ओके सर। ओके चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में देना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन में है। ओके दोस्तों तो सुनो, सर 9 मिनट है सर, वो करवा दो ना प्लीज। क्या करवा दे? सर बताया था ना वो एक टॉपिक करवाने। मुझे तो तुमने कुछ नहीं बताया। सर बताया तो आप सर कुछ कैन बात आई नहीं गो टू बताते वॉशरूम? क्लास में। सर कैन आई गो टू हाँ जल्दी जा वॉशरूम? जल्दी जा कर लिया। हाँ क्या बताया था यार? मुझे नहीं बताया तूने भाई। उपसर्ग व प्रत्यय। अबे यार जो सारी दुनिया को पता उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ओके सुनो भाई, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। देखो दोस्तों, जो शब्द के शुरू में वर्ड लगता है और वर्ड के मीनिंग को चेंज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स और प्रीफिक्स। उन्हीं को हम कहते हैं कृतज्ञ। ये तो बता, अभी समझाता, 1 मिनट दे मेरे को, मैं उसके साथ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। या ओके राइट। देखो दोस्तों इधर ही समझा रहा हूं। अगर आपका सफिक्स है, सफिक्स वर्ड के पहले लगता है कि बाद में? सर वर्ड के बाद में लगता है तो वो प्रत्यय होता है। और सर प्रीफिक्स पीछे। और अगर प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स पहले लग रहा है, तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। उल्टा है, प्रत्यय प्रीफिक्स होना चाहिए था, पा पा पी पर पी, लेकिन ये उल्टा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे एक वर्ड है उपसर्ग का, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अति या प्रति। प्रति से देखो कितने वर्ड बनेंगे? प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति माह, प्रति माह, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन। तो ये शुरू में लग गया, इसलिए इसको उपसर्ग कहा जाएगा।
बाद वाले का एग्जाम्पल देख लो। बाद वाले का एग्जाम्पल है जैसे मान, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। शक्तिमान का नाम सुना किसी ने? शक्तिमान सर किसने नहीं सुना? सर बहुत मान। पुराना सर, अभी एक मान साल क्या में है? prediction लगा था मेरे को। मान एक प्रत्यय है, मान एक प्रत्यय, ठीक है। मान के अंदर क्या क्या आएगा? शक्तिमान, सर आपकी क्लास मिस कर रहा था उसके लिए मैं 1 साल पहले। बुद्धिमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, गौरववान, ठीक है। बलवान। मान आना, मान आ ऑल डन। मान नहीं भाई सर, बलवान बलवान मान। बलमान कुछ नहीं होता। बलवान क्या होता है? अनुभव समझ आया? सलमान का। कुछ एक्सरसाइज दे दूं? यस सर, समझ गया। ओके सर टाइम बचा है एक्सरसाइज का? हाँ, दो थोड़े से छोटी एक्सरसाइज, ज्यादा बड़ी नहीं है। अरे अभी तो बस 6 मिनट है। अच्छा, एक्चुअली उपसर्ग के ना वो होंगे। सर कितना तो इजी है उपसर्ग। प्रकार तो नहीं पूछेंगे तुमसे कि कितने प्रकार का है या फिर सबसे प्रकार। चलो देखता हूँ। यार सर्किट टैटू आइडिया क्या होता है? हाँ? सर कैप्शन आ करके देखिए क्या आ रहा है। अनुभव, सर्किट टैटू आइडियाज क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं भी सीख जाऊंगा धीरे-धीरे। मुझे अभी ये ऑफ ही रखनी चाहिए। चैप्टर में बोल रहा था जो भी मैंने बोला। ओके, अलग अलग करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे। एक वर्ड दे देंगे आपको, बोलेंगे कि इनको अलग करो, और या फिर बोलेंगे कि इनके शब्द बनाओ। देखो, अलीज बर्थडे। अल्लाह। सर कुछ लोगों के यहाँ पे तो अभी भी नेटवर्क इशू हो रहा है, सिद्धार्थ और मधी। सेकंड क्वेश्चन मेरा भी हुआ था। पूरे AWHO वालों का ही हुआ था। कोई है जो कि AWHO? एक मिनट, अधिराज। सिद्धार्थ। मैं भी हूँ। ओके चलो। कौन अभी? माही तो AWHO में रहती है। अच्छा, रुक जा थोड़ा सा। हाँ, कहानी में छोटा सा ट्विस्ट। ओए, हाँ, कंटिन्यू। राइट गाइस, पे अटेंशन प्लीज। कंटिन्यू। क्या ठीक, तो अभी वर्बली बता दो, क्योंकि लिखने का तो चांस अपने को मिलेगा नहीं इसमें। सपोज करो आपको कोई बोले कि ये शब्दों को तोड़ना है आपने, उपसर्ग में और उसमें, यानी कि मूल शब्द में। तो मूल शब्द है हमारा निर्माण। देख रहे, सबको नजर आ रहा है? पुनर्निर्माण, निर्माण मूल शब्द है। यस सर। और उपसर्ग क्या है? पुनः। ऐसे ही बहिर्मुखी निर्माण होते हैं एक्सट्रोवर्ट, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर एक्सट्रोवर्ट होता है। तो बहिर्मुख मेन वर्ड है, बहिर उसका उपसर्ग है। प्रतिनिधि, निधि जो है मूल शब्द है, प्रति उसका है, ऐसे। तो अगर आपसे कोई आगे बोले भाई अप शब्द का मतलब बनाते हैं, अपशगुन अपमान। अपशगुन बहुत अच्छा है, अपमान बहुत अच्छा है, अपयश बहुत अच्छा है। अपयश का मतलब होता है इल फेमस। जैसे खुश है, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश बदन, खुश किस्मत, हाँ, खुश खबरी। ओके, इस तरह से मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। क्यों अनुभव? सर खुश सर वो तो सभी जाते हैं। अभी बताओ ना क्या करवाना है इसमें। खुश किस्मती। सर किस्मती क्या होता है? किस्मती का तो कुछ नहीं होता। क्या बोल रहे हैं कैप्शन में क्या आ रहा है? बेटा प्रभु मतलब खुश। ओके, अनुभव बताओ, कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं सर, कोई मुझसे नहीं बोला जा रहा। ठीक है गाइस, कल कंजंक्शन करेंगे यार प्लीज। कल कंजंक्शन करेंगे, ठीक है? कल करेंगे कंजंक्शन। सर कल तो आप कुछ भी करवा दो। चलो, ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय 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 बाय।